Everyone, this is class 10 and today's topic is combination of resistor. So we already discussed about resistance and Ohm's law and also resistivity. So today I will discuss about combination of resistor. There are two type of combinations. First one is the series combinations, another one is the parallel combination. So now we will discuss about first one, series combinations. So now this is the series combination. So first of all, what is the series combination and how to connect in this combination? To see here, suppose we have two resistors like this, two resistors, this one first, another one is the second, this one is the resistor. We have two resistors. First one value is R1, another one is the R2. Then how to connect this one resistor in series combination? So combinations will be in series. We know this is the first point and this is the second point. We can say this is the tail and this is the head. Another one is the also this is the tail and this is the head. Means this is the front one and this is the back one. So if we will connect in series combination, then connection will be first resistors of the first point, I mean front one, and another one is the back one. मतलब हेड वाला हेड टेल मीन्स एक का हेड तो दूसरा का टेल कनेक्ट होगा इन सीरीज कम्बिनेशन. कुछ इस टाइप से हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में करते हैं कि पहला का हेड होगा और दूसरा का टेल, इस तरह से कनेक्ट होता है. तो यदि सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो एक सर्किट बनाना पड़ेगा. कुछ इस तरह से देखो हम लोग कनेक्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कुछ टाइप से होगा. फर्स्ट वन रेसिस्टर इज दिस R1 वैल्यू, दिस वन, अनदर वन का ये वाला टेल पार्ट यहाँ पे कनेक्ट करो तो कुछ इस टाइप से कनेक्ट होगा. तो दिस इज R1 एंड दिस इज ऑल्सो R2. R1 R2 बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज. रेसिस्टर का दोनों का डिफरेंट वैल्यूज मीन दोनों का जो रेसिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ये वैल्यूज है. जैसे हम लोग रेसिस्टेंस यू नो ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ आई मीन यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. सो सपोज दिस इज द 10 ओम एंड दिस इज द 12 ओम मे बी. तो हम लोग इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ का ले रहे हैं, तभी यहाँ पे R1 R2 लिख रहे हैं. सेम लेंगे तो दोनों का R1 R ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए हम लोग इस तरह से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन में. नाउ इसका सर्किट बना देते हैं पूरा. तो सर्किट बनाओगे तो कुछ टाइप से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको. ऐसे यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं. एमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ करंट, मतलब दिस इज द डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो सीरीज में कनेक्ट हो गया. सीरीज मतलब सिंपल सीधा कनेक्ट करना है जिसका ट्रैक सिंगल हो. ट्रैक में इसमें क्या होता है, डिवीजन नहीं होना चाहिए, तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए. एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है और वोल्टेज जो वोल्टमीटर होता है उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये हो गया. यहाँ से क्या करें, हम लोग सोर्स देना पड़ेगा. तो सोर्स हम लोग बैटरी लगा देते हैं. ये वाला बैटरी हो गया. तो बैटरी का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक सेल होता है. यदि यहाँ पे बात करें तो एक, यदि हम यहाँ पे देखें ये दिस इज द पॉजिटिव वन एंड दिस इज द नेगेटिव वन. यदि एक सिंगल का बात करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं सेल. और यदि कम्बिनेशन ऑफ सेल यदि बोले यहाँ पे, कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं. कुछ टाइप से कनेक्शन हो गया बैटरी का. अब यहाँ पे एक स्विच लगा दो. तो स्विच जब हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ टाइप से स्विच दे सकते हैं. जैसे ये रहा ऐसे, ये हैंडल यहाँ से, इसको यदि यहाँ से गिरा देंगे तो इसका क्या होगा, ये स्विच लग जाएगा यहाँ पे. तो अभी हम लोग ऑफ मोड में रखे हैं इसको. अभी सर्किट को ऑन नहीं किए हैं, अभी सर्किट क्लोज नहीं हुआ है, सर्किट ओपन है. ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ टाइप से सर्किट बना दिए. अब क्या करना है, जब इसमें करंट पास तभी करेगा जब ये सर्किट मेरा क्लोज होगा. इसको डाउन कर दो तो कुछ टाइप से कनेक्ट हो जाएगा. मतलब ये जो है पार्ट ये यहाँ के कनेक्ट हो गया. कनेक्ट हुआ तो इसमें क्या हो, करंट मूव करना स्टार्ट हो गया. तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, वी नो ऑलरेडी डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो दिस इज द पॉजिटिव वन एंड दिस इज द नेगेटिव वन. सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो डायरेक्शन विल बी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इज I, वी नो ऑलरेडी. एंड voltmeter, हाउ टू कनेक्ट voltmeter, दिस इज द पैरेलल वन. ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको. तो R1 है तो वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा. इस जगह के लिए, इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज V2. ये तो दिस इज द वोल्ट मीटर.
ये हो गया एमीटर, आमीटर करता है करंट मेजरमेंट, और वोल्ट मीटर मेजरमेंट फॉर वोल्टेज कि कितना वोल्टेज इस जगह पे है। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर एक फिलामेंट है जो बल्ब, जैसे बल्ब रहता है, बल्ब में टंगस्टन लगा रहा होता है जो तुम फिलामेंट बोलते हो, तो वही है कि ये जो, और हीटर में भी क्या लगा रहता है, हीटर में जो जलता है जो तार ऐसे राउंड राउंड शेप का होता है, तो वही तुम्हारा क्या है, रेसिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो वैल्यू है R1 है, और इसके लिए वोल्टेज कितना होगा V1, इसके लिए वोल्टेज क्या है V2 है। बोथ आर कनेक्शन इन पैरेलल, बिकॉज पैरेलल में कंबाइन करते हैं हम लोग वोल्टेज को, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे का रीजन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना जान लो कि आमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है और एमीटर करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कम्बिनेशंस। और एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा कि जो करंट है इसमें I, तो इसमें I यहाँ पे डिफरेंट होगा और यहाँ पे डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो करंट हर जगह पे सेम ही होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये रेसिस्टेंस भले डिफरेंट है, ये भी रेसिस्टेंस भले डिफरेंट है, आई मीन रेसिस्टर डिफरेंट है, तो रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, बट करंट डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का जो ट्रैक है वो सिंगल है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सिंगल। यदि डायरेक्शन करंट का पार्टीशन हो जाता, बट जाता, तब हमारा करंट जो है वो डिफरेंट हर जगह पे होता। बट वी हैव ओनली वन पाथ, सिंगल पाथ, यहाँ पे करंट का कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है। सो वी कैन से देयर आर करंट इज कांस्टेंट, वी कैन से हियर I इज कांस्टेंट, मतलब करंट कांस्टेंट है दोनों रेसिस्टेंस के लिए। करंट दोनों जगह पे सेम होगा बट वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है। जब करंट कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि यदि यहाँ से इस पॉइंट तक कितना वोल्टेज है, हाउ मच वोल्टेज इज इन दिस, आई मीन हाउ मच वोल्टेज प्रेजेंट इन दिस सर्किट, इस सर्किट में कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और टोटल मिलेगा V1 दिस वन एंड अनदर वन V2, तो इतना मिलेगा टोटल वोल्टेज। So we have total voltage in this series combinations is V1 plus V2. So this one equation number, we can write equation number first. Okay, and next point is this is the total voltage. Now we'll discuss about this one voltage, and this one voltage for resistance R1 and R2, V1, V2, and this is the total one. So we will discuss about for R1 this, I mean this one R1 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो according to Ohm's law we know Ohm's law, V is equals to IR, for Ohm's law। तो देखो R1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वोल्टेज क्या है, V1 है, लगा दिए। करंट कांस्टेंट है, ये हो गया फर्स्ट। अनदर वन फॉर R2 we can write for R2 what, according to Ohm's law again V2 is equals to IR2, this one, okay। Now for total one, for total means equivalent, we can write equivalent R total, R equivalent मतलब this one। टोटल वोल्टेज का बात करें तो उसके लिए कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो R1 प्लस R2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल रेसिस्टेंस का बात करें यदि, तो टोटल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग Ohm's लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो इस वोल्टेज के लिए जो होगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR फॉर टोटल वन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा R1 के लिए, R2 के लिए हो गया, टोटल रेसिस्टेंस के लिए हो गया। V इज इक्वल्स टू IR, हम लोग यहाँ चाहें तो S लगा दो, VS इज इक्वल्स टू IRS, मतलब फॉर सीरीज कम्बिनेशन, टोटल वोल्टेज फॉर सीरीज कम्बिनेशंस। सो वी कैन राइट दिस वे, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, किस वैल्यू को, ऊपर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी देयर, V is equals to, we have V1 plus V2, so now we can write V1 is equals to IRS for series combination, so total voltage is equals to this IRS is equals to V1 की जगह क्या है मेरा IR1, we can put here IR1 plus IR2, this one for V2। now IRS इधर रहने दो, is equals to I will common for this side, so this one R1 plus R2, इतना मिला। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड देख रहे हैं हम कि करंट सेम है, तो करंट क्या हो गया, कट गया, तो सीरीज कम्बिनेशन हमारा क्या मिल गया, R1 प्लस R2, ये रिजल्ट मिला। मतलब सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट कांस्टेंट हो रहे कारण करंट जो है वो दोनों के लिए सेम था। तो हमको क्या रिजल्ट मिला फाइनली, कि यदि इस तरह का सर्किट होगा
इन इस तरह का सर्किट सीरीज कम्बिनेशन में जितना भी हम लोग रेसिस्टेंस को लगाएंगे वो सब क्या होगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। अलजेब्रिक सम कुछ इस टाइप से आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 को इस टाइप से हम लोग जोड़ देंगे। अब यदि यहीं पे कंडीशन क्या रहेगा कि यदि बोला जाए कि 4n रेसिस्टर, यदि रेसिस्टर जो है वो n रहे तब क्या करेंगे, n रेसिस्टर मतलब बहुत सारा रेसिस्टर जिसका n का हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n, मतलब बहुत सारा रेसिस्टर के लिए। तो 4 nth रेसिस्टर्स, nth रेसिस्टर्स, n रेसिस्टर बहुत सारा रेसिस्टेंस है हमारे पास, तब क्या करेंगे, तब कैसे ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट R3 R4 R5 R6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा सकता है, Rn तक जा सकता है। ये होगा टोटल nth रेसिस्टर के लिए। डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना रेसिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग जितना भी रेसिस्टेंस तुम्हारा सीरीज कम्बिनेशन में रहेगा, सीरीज कम्बिनेशन मतलब स्ट्रेट वे एक ही सिंगल ट्रैक में ऐड करना है, तो टोटल सीरीज रेसिस्टेंस कितना मिलेगा हमको, सीरीज में अलजेब्रिक सम मिलेगा। अब कुछ और भी यहाँ पे कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस क्या है देखो, यदि हम बोलें कि अभी तो सीरीज कंडीशन में ऐसा बोल दिए इतना है, रेसिस्टेंस डिफरेंट था तो इस तरह से दिखा है। अब यदि हम यहाँ पे कंडीशंस डालें कि इफ़ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 डॉट R4 इज इक्वल्स टू R, मतलब R1 R2 के बराबर, R3 के बराबर, R4 मतलब सब जो रेसिस्टेंस है वो मेरा क्या है, सेम है। इफ़ ऑल द रेसिस्टेंस विल बी सेम इन दिस सर्किट, यदि दो ही यहाँ पे है तो R1 R2 यदि दोनों का वैल्यू सेम रहता, 10 ओम करके इस तरह से रहता, तो क्या होता मेरा, कैसे ऐड करते, यहाँ पे जैसे लिखे हैं क्या चीज़, R1 प्लस R2, तो यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए एक का 10 था एक का 12 था मान लो, तो कितना हो गया 22 हो गया, लेकिन वही चीज़ रहता 10 इसका भी 10, तो 10 कितना मिलता हमको, 10 20 मिलता, मतलब कहीं क्या करते यदि R रहता या रहता 2R लिखते, 2 इंटू 10 20 वैसे भी आ जाता मेरा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा मिल रहा है R1 इक्वल टू R2, मतलब सब वैल्यू सेम है। तो ऐसे कंडीशन में यदि हमको बोला जाए कि Rn तक है, ये Rn तक और सबका वैल्यू क्या है, सेम है, nth तक है मेरा, मतलब बहुत सारा रेसिस्टेंस है मेरे पास, रेसिस्टर है और सबको कनेक्ट कर दिया जिसका सारा का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि Rs इज इक्वल्स टू, क्योंकि R1 का भी वैल्यू इस जगह पे R ही पुट करेंगे, अगला R2 की जगह भी R ही पुट करेंगे, प्लस फिर अगला भी जो होगा वो भी क्या होगा, R के ही बराबर होगा, तो कहाँ तक जाएगा ये, NR के तक जाएगा, NR तक जाएगा। बिकॉज देखो कैसे लिखेंगे, 1R 2R 3R, आई मीन जोड़ेंगे, 2 है तो 2R लिखेंगे, 3 है तो 3R लिखेंगे, 4 है तो 4R लिखेंगे, 5 है तो 5R लिखेंगे, मतलब टोटल 5 रेसिस्टेंस तो 5R लिखाएगा। तो इस तरह से कितना रेसिस्टेंस मेरे साथ पास हो सकता है, nth रेसिस्टेंस हो सकता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, NR। अब डिपेंड करता है कि n के जगह पे क्या है, 2 है तुम्हारे पास रेसिस्टेंस कितना है, सो यदि 2 रेसिस्टेंस तो 2R हो जाएगा, 3 है तो 3R हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस। अब इस पर कुछ एग्जांपल भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रेसिस्टेंस यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, छोटा सा सर्किट कुछ इस टाइप से कि मान लो ऐसे कनेक्ट है, एक रेसिस्टेंस दूसरा एक तीसरा ले लो, ऐसे कनेक्ट है, इसका वैल्यू 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ओम, ऐसे ओम साइन लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो इसका रेसिस्टेंस जो टोटल मिलेगा हमको क्या मिलेगा, टोटल डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 4 है ना, 4 4 8 एंड 3 11 ओम आंसर आ गया, सिंपल। अब कभी कभी क्या है तुमको सर्किट में ऐसे घुमा के देगा, उसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइप से देगा, मान लो ऐसे ऐसे फिर ऐसे कर देगा इस टाइप से, फिर ऐसे, फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, और फिर ऐसे। मतलब सर्किट को देखो एक ही सिंगल वे है, ट्रैक मेरा चेंज यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, वायर सिंगल है। तो यदि बोला कि इसका भी वैल्यू 1 ओम है, इसका भी 1 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 है, सबका 1 है, तो टोटल कितना रेसिस्टेंस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिख सकते हैं, 7R, आर का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको कितना हो जाएगा आंसर, 7 इंटू 1 टोटल 7। यदि 2 वैल्यू रहता तो 7 इंटू 2 होता, मतलब 14। कुछ टाइप से हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है फॉर सीरीज कम्बिनेशंस। So this is all about series combination. So now next topic is next combination is parallel combination. So now we'll discuss about this for parallel combination. So now here we'll discuss for parallel combinations. So how to connect in parallel combinations. So series combinations means first is in I mean पहला उसमें क्या था, हेड टेल मेथड था। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ को हम यहाँ पे भी देखेंगे।
देखो कैसे कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग, और कैसे उसका हम लोग जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। इसका जनरल फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं कि टोटल क्या करना है, जितना भी आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसका सर्किट जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा पैरेलल में, वो देखो। हमारे पास फिर वही दो रेसिस्टर्स हैं, एक का वैल्यू क्या है R1 है और दूसरे का R2 है, सेम रेसिस्टर, यही वाला, यही दोनों रेसिस्टर को क्या करना है, आप पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल का मतलब क्या समझते हो, ऐसे एक ऐसे हो गया फर्स्ट वन ऊपर और एक अनदर वन उसके नीचे लगा दो, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल अब दोनों को कनेक्ट करना है तुमको, तो कनेक्ट करना है तो करंट को किस टाइप से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से जोड़ दिए दोनों को, इधर से ऐसे जोड़ देंगे और इसको कहाँ से ऐसे एक सर्किट बना देंगे, यहाँ मीटर लगा देना ऐसे, ये बैटरी ऐसे, और यहाँ पे स्विच लगाना चाहो तो स्विच लगा दो, ऐसे भी स्विच दिया जाता है, इस हिसाब से क्लोज्ड है, ऐसे जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि हम लोग जब वोल्टेज के बारे में रीड किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग हमेशा 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे तो एक पॉइंट यहाँ था इस रेसिस्टर का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इस रेसिस्टर का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट था, तभी तो दोनों के बीच में वोल्टेज निकाल रहे थे हम लोग। तो यहाँ भी देखो इसका रेसिस्टर है, एक यहाँ पॉइंट एक यहाँ पॉइंट, इसका भी यहाँ पॉइंट, लेकिन दोनों के लिए पॉइंट क्या कॉमन है, यहाँ पे। तो इस से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि हम लोग को जितना भी रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, हमको जो पॉइंट मिलता है इनिशियल और फाइनल कॉमन मिलता है दोनों के लिए, दोनों रेसिस्टर का पॉइंट जो है कॉमन है। इसलिए हम लोग को यहाँ से देखना पड़ेगा इसका वोल्ट मीटर, क्या कि 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट के बीच में कुछ टाइप से वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर हम लोग हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। देखो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल आ गया। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। सो यहाँ पे वोल्टेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू क्या है मेरा, इसका वैल्यू R1, इसका वैल्यू है R2, बट मेरा वोल्टेज क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस है ना, ये हम लोग घर में बेसिकली यूज़ करते हैं। ये जो हमारा घर का सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कितना भी बल्ब जला देते हैं, लेकिन किसी का वोल्टेज कम होता है, सबका वोल्टेज एक जैसा होता है। लेकिन वही चीज़ तुम यदि एक सीरीज में कनेक्ट करो तो पहला बल्ब का वोल्टेज कुछ ज़्यादा होगा, और अगला जो उसके बाद जो कनेक्ट होगा उसका वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, फिर आगे कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। इस टाइप से कुछ तुम्हारा वोल्टेज धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चला जाता है। बट डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना वैल्यू का तुम लगा रहे हो आगे करके, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यदि तुम पैरेलल कंबाइन करते हो तो तुम्हारा वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन हर जगह पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट होगा, हर एक सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, यदि तुम प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन यदि तुम इसमें कनेक्ट करोगे तो दोनों में 100 वाट का बल्ब ले लेना और लगा देना, देखना कि यहाँ पे जितना वोल्टेज है यहाँ पे तुमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जगह का बल्ब का जो आर है और मतलब टंगस्टन का वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तभी तुमको वोल्टेज में रिड्यूस क्या बोलते हैं, डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यदि बोलोगे कि यहाँ भी हम 10 वाट का 10 ओम का लगा दें, यहाँ भी 10 ओम का लगा दें, तो दोनों जगह पे वैल्यू जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। यदि डिफरेंस चाहिए तो दोनों जगह आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा जो वैल्यू है वो यदि तुम सेम भी लगाओगे तब भी तुमको सेम ही मिलेगा, डिफरेंट लगाओगे तब भी सेम ही मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में तुमको सेम मिलने वाला है वोल्टेज, बिकॉज ऑफ ओनली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ से मिला कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट। वहाँ पे करंट कांस्टेंट था, अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, ये जैसे करंट इधर से पास कर रहा है मेरा आई करंट, इधर से गया करंट, यहाँ तक करंट आई है मेरा, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि ये 2 पार्ट में बट रहा है, एक ऐसे एक इधर। तो इसको हम लोग बोलेंगे I1, यहाँ बोलेंगे I2, यहाँ तक आएगा। देखो ये I2 है, ये क्या है I1 है, लेकिन जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा इस जगह पे आएगा, फिर क्या हो जाएगा I, मतलब स्टार्टिंग में I फिर लास्ट में I। लेकिन तुमको यहाँ पे जब रेसिस्टर के पास जाएगा तो करंट दोनों में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब यदि हम पाइप का बात करें कि एक मेरा पास मोटा पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, और पानी मोटा पाइप से वहाँ से 2 पाइप को पतला कुछ इस तरह से हम बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो उसी तरह से करंट के साथ भी होता है कि करंट यदि तुम्हारे एक वायर में, सिंगल वायर में जा रहा है, और सिंगल वायर में तुम यदि 2 वायर को कनेक्ट कर देते हो कुछ इस टाइप से,
कुछ टाइप से कनेक्ट कर दोगे वहाँ पे, तो दोनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं टोटल करंट विल बी आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये हमको एक इक्वेशन नंबर मिल गया। यहाँ से हम देखें कि करंट का वैल्यू क्या मिला हमको, दोनों टोटल करंट तो वही है, आई है, देखो यहाँ से तो टोटल करंट मेरा आई है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब हमको क्या मिल रहा है, I1 और I2 मिल रहा है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से रेसिस्टेंस 1 के लिए निकाल रहे थे हम लोग करंट, उस तरह से निकालेंगे रेसिस्टेंस 2 के लिए, निकालेंगे करंट की कितना करंट वहाँ पे जा रहा है, वो चीज़ को फाइंड करना। तो वी विल राइट हियर 4R1 फर्स्ट रेसिस्टेंस, तो फिर वही लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, वी नो V इज इक्वल्स टू IR, भी सेम है इसलिए भी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा I1 R1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I1 R1 है, तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, I1 चाहिए, तो I1 हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, I1 इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा V/R1, ये मिल गया हमको। उसी तरह से 4R2, अब यहाँ पे चाहो तो इसी जगह लिख देते हैं 4R2। R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू क्या होगा I2 R2। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 निकाल लो, I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 इज इक्वल्स टू वही V/R2। ये दोनों के लिए निकल गया, लेकिन I के लिए भी तो निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना होता है, टोटल करंट के लिए निकालो, तो टोटल जो रेसिस्टेंस होगा 4R लिखना पड़ेगा, और सीरीज नहीं है, पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा P, RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RP के लिए यदि हमको निकालना है तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर इसके लिए भी लिखेंगे, तो लिखेंगे वोल्टेज विल बी सेम फॉर दैट, आई मीन टोटल वोल्टेज का बात हो रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हर जगह पे सेम है, तो वी विल राइट V इज इक्वल्स टू करंट विल बी टोटल करंट I, देखो टोटल करंट I है, और रेसिस्टेंस क्या होगा RP के बराबर। तो हमको क्या चाहिए, I चाहिए, टोटल करंट, तो टोटल करंट विल बी I इज इक्वल्स टू V/RP, ये मिला। तो क्या करेंगे अब ये तीनों वैल्यू हमको मिल चुका है, देखो I का वैल्यू यहाँ से मिल गया, I1 का वैल्यू यहाँ से मिल गया, I2 का वैल्यू यहाँ से मिल गया, सब का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी विल राइट हियर फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, देखो I की जगह क्या है V/RP लिख दो, V/RP इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वन, I1 की जगह क्या है, देखो V/R1, वी विल राइट हियर R1 प्लस V/R2 दिस वन, ठीक है। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो लिख लो कॉमन ऑल, क्या आ रहा है इसमें तो रहने दो वैसे ही, V/RP इज इक्वल टू, इधर से कॉमन आ रहा है V, तो V कॉमन आ रहा है तो क्या मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये मिला, ये ब्रैकेट पूरा ले लो ऐसे, तो क्या V गया कैंसिल, दोनों साइड से इक्वल साइन रहता है कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा 1 केवल, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज द parallel combination का general formula, this is the general formula for parallel combination। okay, now we will discuss about for nth resistors। अब यहाँ पे तो हम लोग सिंपल दो रेसिस्टर के लिए निकाल लिए कि 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब जो तुम एग्जाम्पल भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन पहले nth के लिए निकाल लेते हैं। तो nth के लिए बात करें तो देखो 4 nth रेसिस्टर्स, तो रेसिस्टर जो nth होगा वो R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जा सकता है, Rn तक जा सकता है, तो डायरेक्ट लिख दो 1/RP इज इक्वल्स टू, R1 के लिए तो 1/R1 लिखते हैं, 1/R2 होगा प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं, Rn तक, प्लस में 1/Rn, मतलब वो क्या था अलजेब्रिक सम, मतलब डायरेक्ट जोड़ दो। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इन सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं इसको डायरेक्ट प्लस, तो इसको डीपी मानना, जो हम लोग फेसबुक में पढ़ते हैं कि डीपी लगा दिए, तो डीपी इज द डायरेक्ट प्लस, मतलब इन सीरीज कम्बिनेशन वी विल ऐड डायरेक्टली, मतलब इसको बोल सकते हैं डीपी फॉर सीरीज कम्बिनेशन, डीपी याद रखना, डीपी डायरेक्ट प्लस, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इन्वर्सली, आई मीन इसमें रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है, जितना भी एडिशन होता है अलजेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब सभी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल देखा जाता है। मतलब देखो ये रेसिप्रोकल हुआ, रेसिप्रोकल मतलब 1/RP इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रेसिस्टेंस, इसी तरह से सबका रेसिप्रोकल निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है रेसिप्रोकल्स, इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो ये कितना तक हो गया, n तक हो गया। अब इसमें भी तुम कंडीशन डाल सकते हो कि यदि यहाँ पे n रेसिस्टर का सबका वैल्यू सेम रहता तो क्या होता, तो यहाँ कंडीशन डालते हैं इफ़ ऑल द रेसिस्टेंस विल बी सेम, मतलब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू डॉट 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 कहाँ तक Rn, और सबको क्या मान लेंगे R के बराबर। यदि सबका वैल्यू R है
तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि सबका वैल्यू सेम रहेगा तो क्या लिखोगे, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे ही लिखते जाएंगे हम लोग, प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r, ये दोनों मिल जाएगा तो 1 1 2 फिर 3, तो ये लिखाएगा टोटल 1/r, मतलब 2 मिला तो 2/r हो गया, 3 मिला तो 3/r हो गया, टोटल कितना हो जाएगा n/r। ये हमको जनरल फार्मूला मिलेगा 1/rp इज इक्वल्स टू n/r फॉर सब रेजिस्टेंस यदि सेम रहा तब हम लिखेंगे इस तरह से कि 1/rp इज इक्वल्स टू n/r, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट। कब, जब एक रेसिस्टर रहेगा तो 1 लिखाएगा, 2 रेसिस्टर रहेगा तो रही से 2 रहेगा तो 2/r, 3 रहेगा तो 3/r, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यदि एग्जाम्पल की बात करें इसमें कि आखिर इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, यदि क्वेश्चन यदि डिस्कस करना है तो देखो क्वेश्चन के बारे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे मान लो कुछ टाइप से यदि रहा तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। मान लो एक यहाँ पे मेरा पॉइंट है, करंट कुछ टाइप से इधर से आ रहा है, करंट इधर गया, यहाँ से ऐसे पार्टीशन हुआ एक रेसिस्टेंस का, एक रेसिस्टेंस ऐसे पार्टीशन हो गया, ठीक है, ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक, ऐसे डिवाइड हो गया। करंट तुम्हारा सेल से कनेक्ट कर दो, वैसे कुछ जरूरी नहीं कि सेल से बार बार कनेक्ट करके दिखाएं, तुम करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दे दिए तो इसका मतलब है कि जो सेल से कनेक्ट ही है, बैटरी से कनेक्ट है ये, तो इससे क्या है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये वाला हुआ। तो यदि यहाँ पे बोले कि करंट जो है उसमें I1 I2 है, तो इसका वैल्यू जो है सो इसका 4 ओम है और इसका 3 ओम है, इस टाइप से कुछ, या तो 4 एम ही ले लो, दोनों का सेम ले लेते हैं, सेम भी रहेगा तभी कोई डिफरेंस नहीं है, और यदि अलग लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, दोनों का, दोनों 4 है, तो क्या करोगे 1/4 प्लस 1/4, यही ना तरीका है मेरा। 1/rp इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया, क्या कि r1 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, और r2 का भी वैल्यू कितना है 4 ही है, तो इतना कुछ आएगा। दोनों का देखो कॉमन क्या आ रहा है 4 मतलब ये हो गया कितना 1/4 प्लस 1/4, मतलब ये आ जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना हाफ, 1/2 के बराबर। ऐसे देखो 4 4 1 1 से कॉमन आ गया तो 1/2 के बराबर आ गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ 1 2 हो गया, तो 1/2 के बराबर मेरा वैल्यू आया, मीन्स हाफ। 1/4 यदि दोनों मिला दिए तो हाफ रेसिस्टेंस हमको मिला। लेकिन वही चीज़ सीरीज में होता 4 + 4 तो कितना आता 8 आता, और पैरेलल में कितना है छोटा सा हाफ मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का जो जितना भी डोमेस्टिक सर्किट्स हैं, डोमेस्टिक सर्किट वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यदि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। यदि इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो मेरा पूरा सर्किट जल जाएगा, ठीक है, पूरा घर का सर्किट जल जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा घर के जो सर्किट को ऐड करते हैं वो किस में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, जिससे रेसिस्टेंस कम से कम हो। बहुत कम रेसिस्टेंस होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यदि आपको क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करने बोला जाए कि किस में रेसिस्टेंस कम होता है, तो आप इजीली कर सकते हो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत ही लेस रेसिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग इसको अफोर्ड करते हैं, इसलिए हम लोग घर में इसको डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी देखो, अब ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हुआ। अब हम तो आपको न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सा लेक्चर ही बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा थ्योरी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आप क्वेश्चन यदि चाहो दोनों, हम एक सैम्पल के लिए बता देते हैं। सैम्पल के लिए देखो कैसे, मान लो कि कुछ टाइप से क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन क्या रहे, कैसे रह सकता है इसको देखो। मान लो ऐसे एक रेसिस्टेंस जा रहा है, ऐसे गया, फिर ये ऐसे रिमूव किया, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक, और यहाँ से तुमको कनेक्ट इधर से कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है, और ये जा कर के ये जा सकता है तुम्हारा किधर, मान लो इसको हम ऐसे ही मिला दिए, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे निकाल दिए। मतलब दिस वन पॉइंट इज द ए एंड दिस वन पॉइंट इज द बी, मतलब ए बी का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह से निकल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से बोल रहा है, ऐसे करंट का डायरेक्शन जा रहा है। तो यहाँ से जैसे जाएगा तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे यदि सबका वैल्यू सेम ले लें कि इसका 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, सबका वैल्यू सेम है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। सीरीज भी इसमें है और पैरेलल भी है, दोनों कंडीशंस इसमें आ रहे हैं, सीरीज कंडीशंस एंड ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन हाउ टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट आपको निकालने बोलेगा।
कितना टोटल, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस कितना इस सर्किट में है वो बताइए। फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो देखो यहाँ से ये तो हमको दिख रहा है, एक यहाँ से करंट गया, ऐसे करंट यहाँ पे मेरा कितना आई है, लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे दो पार्ट में बट गया, देख लो इस जगह पे, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो करंट इस जगह पे क्या बोलोगे कि इधर I1 जा रहा है और इधर क्या जा रहा है I2, करंट डिवाइड हो गया। करंट का जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग बोलेंगे दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज द पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ से देखो सीरीज है, मतलब आई है तो सीरीज है, लेकिन जैसे ही दो पार्ट में बटा तो तुम्हारा हो गया पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो ये I2 है, अब इसमें देखो कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी क्या कौन सा करंट जा रहा है, I2 ही जा रहा है। फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल गया, लेकिन ये देखो यहाँ से ऐसे गया I1 ऐसे करके आके निकल गया। तो यहाँ पे एक रेसिस्टर है और यहाँ पे दो रेसिस्टर है। तो देखो पहले हम लोग को आगे वाला सॉल्व किया जाता है, इसमें जब भी सॉल्व करना है तो आगे से शुरू करना चाहिए, पीछे से स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से शुरू करना चाहिए। जब भी सॉल्व करोगे इस टाइप का न्यूमेरिकल तो हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। तो लास्ट से शुरू करोगे तो देखो क्या चीज़ है, इधर 2 ओम है और यहाँ भी 2 ओम है, दोनों रेसिस्टर सीरीज में है। देखो ये भी I2 ये भी I2 दोनों सीरीज में है। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं, इस सर्किट को कैसे बनाएंगे छोटा, देखो ये ऐसे गया, फिर से सर्किट को रीअरेंज करते हैं हम लोग। तो रीअरेंज करेंगे तो कुछ टाइप से जाएगा, ये वाला 2 ओम, यहाँ पे करंट कितना था, I करंट था, और इधर आगे जाके देखें यदि हम तो इस पॉइंट तक I1 है, लेकिन जैसे इसमें बात करें तो इसमें क्या है I1 करंट है, अभी देख लो। और ये दोनों को ऐड कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो RS इस पॉइंट तक के लिए फॉर I2 करंट के लिए क्या मिल जाएगा 2 + 2 कितना मिला 4 ओम। तो 4 ओम मिला, इस दोनों को मिलाने पर हमको कितना मिला 4 ओम मिला। इसको आप एक डायरेक्ट एक रेसिस्टर बना सकते हैं हम लोग, तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है ऐसे, यहाँ पे है B यहाँ पे है A इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज द 2, दिस वन ऑल्सो 2, और ये कितना बन गया 4, क्योंकि दोनों मिल के बना रहा है एक रेसिस्टर, दोनों को मिलाने के बाद एक रेसिस्टर बना जिसका वैल्यू कितना मिला हमको 4 ओम बिकॉज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। तो इतना मिला। अब देखो ये मेरा I1 है, ये वाला क्या है I2, वही वाला I2 इसमें करंट जा रहा था ना, तो टोटल ऐड किए तो इतना मिला हमको 4 ओम, और इसमें क्या जा रहा था I1, दोनों मिला के अब कुछ टाइप से सर्किट बन गया मेरा। अब देखो ये I1 ये I2 अभी भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब वो सीरीज था, तो पहले इसको हटा लिए, इसको हटाने के बाद अभी दिख रहा है हमको क्लियर दिख रहा है कि ये 2 है 4 है। अब इसका आराम से हम पैरेलल में निकाल सकते हैं, तो पैरेलल में निकाल लो। हम लास्ट में इसलिए बोल रहे हैं लास्ट से सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है। तो कितना मिलेगा RP यहाँ से मिल रहा है हमको 1/2 प्लस इसका मिल जाएगा 1/4, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 4, मतलब इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो 4 मिला दोनों के लिए, ये मिल जाएगा 2 2 4, 2 + 4 का 1 मतलब 3/4 मिला। तो एक क्या मिल रहा है, सॉरी 1/RP इज इक्वल्स टू, तो 1/RP इज इक्वल्स टू क्या मिला 3/4। अब इसको क्या करो पलट दो, पलट देंगे तो RP मिल जाएगा, तो RP इज इक्वल्स टू 4/3, RP 4/3 मिल गया। मतलब फिर से रीअरेंज करो इस सर्किट को, तो फिर से जब रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, सो देखो ये ऐसे है, अब ये दोनों मिलके एक बन गया, तो कुछ टाइप से बन गया। तो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे करंट I था, अब यही करंट इसमें जाएगा। अब करंट में तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि ट्रैक एक सिंगल हो गया, तो इसका वैल्यू मेरा कितना 2 ओम है, और इसका वैल्यू दोनों मिलाने पर कितना मिला 4/3, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 4/3 मिला। तो यदि एक का 2 ओम मिल रहा और दूसरा का 4/3 मिला, दोनों का करंट जो है सो सेम ही है। अब करंट तो क्योंकि ट्रैक एक है तो करंट एक ही जाएगा, तो ये है 2 ओम एंड दिस इज द 4/3 ओम, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो आपका जो टोटल होगा R इक्विवेलेंट वो क्या मिलेगा 2 + 4/3 ये होगा। इसको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 3, ये कितना मिल जाएगा 3 LCM मतलब 3 2 जा 6, 6 + 4 मतलब 10/3, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट, सॉरी ठीक, ये तो सीरीज में होता है ना, सीरीज में तो सीधा होता है, इसे डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो 10/3 आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो। तो दिस इज द 10/3 ओम, इतना टोटल रेसिस्टेंस हमको मिल गया यहाँ से। तो इस तरह का बहुत सारा सर्किट आपको मिल सकता है। तो ये तो सिंपल एक हमारे लिए डेमोस्ट्रेशन था, ये छोटा सा डेमो दिए आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया सिर्फ। इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये आपका क्या बोलते हैं इस तरह का क्वेश्चन और भी बताएंगे, और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बताएंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, इसलिए आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से लेक्चर को देखें और समझें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, बट ब्रीफली यदि हम लास्ट में बता दें तो क्या समझे हम लोग
कि सीरीज कम्बिनेशन यदि रहेगा, मतलब एक सिंगल ट्रैक रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जितना भी रहेगा सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और वही चीज़ यदि पैरेलल रहा, पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग 1 करके लिखते हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, जैसे 1/R2, इस तरह से डॉट डॉट जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा कुछ इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे और लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।